अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ननद की सर्दी में प्यार भरी छां। सर्दी का मौसम आ चुका था और ठंडी हवाओं के साथ रातें भी लंबी हो गई थीं। आसमान में हल्के बादल थे और चांद की चांदनी सर्द हवाओं में डूबकर कमरे की दीवारों पर एक अजीब सी नर्म सी रोशनी छोड़ रही थी। घर के आंगन में लकड़ी की छोटी सी आंच जली हुई थी और चारों ओर सर्दी के मौसम के रंग फैले हुए थे। इस ठंडी रात में घर के हर कोने में एक अजीब सी गर्माहट का एहसास हो रहा था और इसका कारण था ननद का मायके आना। ननद का आगमन। ननद सविता कई महीनों बाद अपने मायके आई थी। सविता का चेहरा हर बार की तरह मुस्कान से रोशन था। बहू रजनी ने सविता को गले लगा लिया। यह एक सजीव संकेत था कि सास बहू और ननदभू के रिश्ते में अब पहले जैसा मतभेद नहीं था। रजनी की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। सविता के आगमन से पूरे घर में एक नई ऊर्जा आ गई थी। रजनी ने सविता से कहा, दीदी आप कब से आ रही थीं? हमें तो खबर ही नहीं लगी। सविता ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुमसे कह देती तो क्या तुम मुझे लेने आती? रजनी मुस्कुरा दी और कहा, अब मैं जरूर लेने आऊंगी। इस बार तो आप अकेले आ गईं। रजनी ने सविता के लिए चाय बनाई और दोनों ने मिलकर चाय पी। सर्दी के मौसम में गर्म चाय का स्वाद और भी प्यारा हो जाता था। साथ ही घर का माहौल भी प्यारा हो जाता था। जब तक चाय खत्म नहीं हुई, दोनों के बीच की पुरानी झिझक और दूरी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। सास बहू का सामंजस्यपूर्ण संबंध। सास शारदा कमरे में आईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह यह क्या बात है, एक साथ बैठी हो। मुझे लगता है अब घर में एक अच्छा माहौल आ गया है। शारदा का चेहरा भी संतुष्ट था क्योंकि वह देख सकती थी कि बहू और ननद के बीच का सामंजस्य पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुका था। सविता और रजनी के बीच की मित्रता अब एक मजबूत रिश्ते में बदल चुकी थी। रजनी ने सास से कहा, माँ आप तो हमेशा यही कहती थीं कि घर का माहौल तभी अच्छा होता है जब सास और बहू में प्यार होता है। अब देखिए हमारी दोनों में कितना प्यार है। शारदा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते रखने से घर में शांति रहती है। रजनी और सविता अब पुराने मतभेदों को भूल चुकी थीं। पहले सविता को रजनी का व्यवहार चौंका देता था और रजनी को सविता की निगाहें घूरने जैसी लगती थीं। लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया। सविता ने रजनी को अपनी बहन की तरह समझा और रजनी ने सविता को अपनी दोस्त की तरह। सर्दी की ठंडी रातें और सिखाए गए रिश्ते। घर में एक सर्दी की रात थी। आंगन में एक छोटी सी अंगीठी जल रही थी और सभी लोग इसके चारों ओर बैठकर गर्मी महसूस कर रहे थे। सविता ने एक कंबल ओढ़ लिया था और रजनी ने एक कप चाय लाकर सविता के हाथ में दिया। शारदा भी पास में बैठी थी और रजनी के पास बैठकर हल्की सी बातें कर रही थी। तुम दोनों के बीच कितना अच्छा तालमेल है, शारदा ने रजनी और सविता की ओर इशारा करते हुए कहा। रजनी ने सिर झुका लिया और सविता ने हंसी में जवाब दिया, यह सब माँ की दुआओं का असर है। तभी सविता ने रजनी से एक सवाल किया, रजनी क्या तुम्हें कभी लगा था कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं? रजनी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पहले नहीं, लेकिन अब लगता है। सच में दीदी मैं आपको अपनी सखी मानने लगी हूँ। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो रिश्ते हमेशा अच्छे होते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पहले हम दोनों को यह समझने में समय लगा, लेकिन अब हमें एक दूसरे की अहमियत समझ आ गई है। रजनी की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू खुशी के थे।
उसने सविता के हाथ को प्यार से पकड़ लिया और कहा, दीदी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपना दोस्त माना। मैं भी अब आपको अपनी दीदी मानने लगी हूँ। मायके और घर का माहौल। सविता का घर लौटने का समय भी नजदीक आ गया था। सभी ने महसूस किया कि सर्दी के इस मौसम में ननद के आने से जो प्यार और गर्मी का माहौल बना था, वह अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन सविता ने सभी को एक वादा किया, अब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगी। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, आप आना जरूर दीदी, अब तो हम दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई है। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था और घर के सभी लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। सविता की हंसी और रजनी की शरारतें घर में गर्मी का एहसास दिला रही थीं। शारदा के चेहरे पर संतुष्टि थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब घर में हर रिश्ते में प्यार और सम्मान है। निष्कर्ष, कहानी इस बात की सीख देती है कि रिश्तों को समय और समझ की आवश्यकता होती है। चाहे वह सास बहू का रिश्ता हो या ननद बहू का, यदि दोनों एक दूसरे को समझें और सम्मान दें तो रिश्ते में सामंजस्य और प्यार आ जाता है। सर्दी के इस मौसम में घर की ठंडी रातों में ननद और बहू की बढ़ती दोस्ती और सास के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध ने इस घर को एक सर्दी की रातों में प्यार भरी छाव बना दिया था।